अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट की डेट्स के बारे में पढ़ना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने अगर डेट सेट करनी हो तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आपको अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमारे पास 9 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट को सेट करने का। तो काफ़ी तरीकों से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेट सेट कर सकते हैं। तो वो 9 के 9 तरीके हम देखेंगे कि कैसे हम 9 तरीकों से डेट्स को डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। न्यू डेट कैसे बना सकते हैं, यूटीसी और जीएसटी टाइम में क्या फ़र्क है और वो कैसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेट कर ली तो गेट भी करनी है, तो वो गेट कैसे कर सकते हैं हम डेट। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने कवर करनी है। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है और अगर कुछ समझना है तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस को ख़त्म कर लिया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। आज से हमने जो शुरू करना है वो है डेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब जैसे हम डेट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, कैलेंडर वगैरह, ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करने की होती है ना वेबसाइट्स। तो उसमें जो सारा काम हो रहा होता है वो डेट ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, ठीक है। शेड्यूल कर रहे होते हैं कॉल्स को, ठीक है। ये सारा जो भी होता है वो सारा डेट के ऑब्जेक्ट के साथ काम हो रहा होता है। तो ये जो डेट का ऑब्जेक्ट है ये हम नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर से आप डेट निकाल लें, टाइम निकाल लें, जो मर्जी, ठीक है। वो फिर हमारे से हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बनाते कैसे हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और उसके बाद डी कैपिटल डेट और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये पैरेंथेसिस हमने फंक्शन में पढ़ी है, तो आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बस आप लिखेंगे तो एक न्यू डेट बन जाएगी, ठीक है। 9 तरीके हैं डेट बनाने के। एक ये पहला, दूसरा यहाँ पे आप न्यू डेट लिखें और ये न्यू डेट लिखेंगे ना तो एक जो आपकी आज की डेट है ना वो बन जाएगी। यहाँ न्यू डेट लिखेंगे तो इस डेट, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में डेट दे दें कोई भी, जैसे जून 28 2000, कोई भी पुरानी नई कोई भी डेट आप दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे नंबर्स में दें डेट, यहाँ पे महीना साल लिखें या महीना लिखें, ठीक है। यहाँ पे दिन भी लिख सकते हैं आप, घंटे भी लिख सकते हैं। यानी जितना एग्जैक्ट जाते जाएंगे उतना एग्जैक्ट वो अपनी डेट आपको बिल्ड करके देता जाएगा, मिनट्स तक, फिर सेकंड और उसके बाद मिली सेकंड, यानी यहाँ तक आप डेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप मिली सेकंड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 तरीके हैं जिससे आप एक डेट बना सकते हैं। अब डेट बना के करते क्या है, जैसे काउंटर वगैरह चलते हैं ना। सपोज़ मैंने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है कि 4 जून को ये काउंटर ख़त्म हो जाए, तो मैं एक न्यू डेट बनाऊंगा 4 जून की, एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कब ख़त्म हो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा और वो एक फंक्शन लगा दूंगा कि जब ये टाइम हो ना तब ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह करके इसके काफ़ी सारे यूज़ केस हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने कहा न्यू डेट से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसने तो एक बना देनी है ना डेट, लेकिन वो स्टोर कहीं पे भी नहीं होगी, तो आप एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे उसमें स्टोर हो जाएगी। अब डी के अंदर क्या आ गया, आज की डेट जब ये स्लाइड्स बनी थी, सही है, मैं करके हुए दिखा दूंगा आपको। अगर आप इसमें डेट देंगे खुद से, जैसे भी स्ट्रिंग के अंदर दिया है, यानी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो बताएंगे अक्टूबर 13 2014 11 बज के 13 मिनट और 00 सेकेंड्स, ठीक है। ये इसको अपने एग्जैक्ट बताया। अब ज़रूरी नहीं है सारा कुछ बताएं, जितना आपका काम है उतना आप बता सकते हैं। सिर्फ अक्टूबर 13 भी बता सकते थे, अक्टूबर 13 2014 भी बता सकते थे, ठीक है। सिर्फ घंटों तक भी बता सकते थे, मिनट ना बताते। तो आप जैसे भी बताएंगे वो उस हिसाब से उसको सेव कर लेगा। उसने ये देखें, उसने देख लिया कि उस दिन मंडे था अक्टूबर 13 को, और आपका जो जहाँ से आप ये कर रहे होते हैं ना उसका टाइम जोन रहेगा। अब जैसे मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो पाकिस्तान का टाइम जोन क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5 बज रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर जगह 5 बज रहे होंगे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी बज रहा होगा। तो उसको मैयर करने के लिए उनका एक टाइम जोन होता है। तो पाकिस्तान का एक टाइम जोन है GMT+5, ठीक है। कोई मुल्क है वो GMT+3 है, कोई मुल्क है वो GMT+12 है। तो इस तरह करके टाइम जोन होते हैं ताकि आपको पता चल जाए, एक स्टैंडर्ड उन्होंने रख दिया और उस हिसाब से आगे पीछे टाइम होते हैं सारे मुल्कों के। अच्छा जी, ये हमने देखा ना कि हम नया एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू डेट से। और इसके 7 तरीके हैं उन्होंने बताया, 7 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले ईयर देना है, फिर कॉमा लगा के आपने देना है मंथ, फिर दिन, यानी अगर आप नंबर वाइज दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में नहीं दे रहे, अगर आप स्ट्रिंग में तो आप बताते हैं ना अक्टूबर 13 11 इस तरह करके। तो अगर आप नंबर्स में दे रहे हैं तो सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, फिर आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड्स और फिर मिली सेकंड्स, ठीक है। तो उसने देख लिया मंडे को दिसंबर
2024 थी 2018 में, और 10:33 हो रहे थे और 30 सेकंड हो रहे थे। ये चलें, थोड़ा सा टाइप हुआ। और GMT +5 टाइम जोन था, ये इसने रख लिया। एक और जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, जैसे हमने अरे में भी पढ़ा था, अगर अरे में 5 चीज़ें हैं तो उसकी काउंटिंग अगर करेंगे तो उसकी इंडेक्स 4 होगी। तो वो शुरू क्योंकि 0 से करता है, तो यहाँ पे भी यही है कि इसमें जनवरी को 0 इंडेक्स पे रखेंगे। यानी अगर आपने यहाँ पे हम देख रहे थे ना 11, तो ये दिसंबर क्यों लिया इसने, 11वां महीना तो नवंबर होता है। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनवरी 0 पे होगा और दिसंबर 11 पे होगा, यानी यहाँ इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अगर आप 11 से नंबर बड़ा कर देंगे ना, आप कर देंगे 12, तो वो उसको फिर जनवरी ले लेगा, यानी वो समझेगा कि 12वां महीना है ना, 13वां महीना है, मीन्स के दिसंबर तक वो गया, उसके बाद अगला महीना जनवरी। 14 कर देंगे तो जनवरी के बाद 2 महीने और आगे चल जाएगा, इस तरह करके ना। चलिए अब इसको हम कोड पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक, जैसे मैं आपको बता रहा था, चलिए पहले कंसोल पे करके देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे न्यू डेट और साथ पेरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये देखें उसने आज की डेट बना दी है, फ्राइडे, आज फ्राइडे है, ठीक है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मई का महीना है, 31 तारीख है, 2024 है, 15 बज रहे हैं, यानी कि 3 बज रहे हैं, 3:51 और 19 सेकेंड हो रहे हैं, और ये टाइम जोन आ गया। तो ये देखें यहाँ पे भी 3:51 हो रहे हैं, 31 तारीख है, 5वां महीना है। यहाँ पे हमें एक डेट आ रही है। अब अगर हम जो कोड में जाकर लिखते हैं, इस डेट को हम स्टोर करना चाहें, ठीक है, हम लिख देते हैं टुडे डेट इज इक्वल टू, और इसको हम न्यू डेट में ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब एक डेट आ गया। अब कभी भी हम लिखेंगे ना टुडे डेट, सेकंड, हमने ना रिफ़्रेश नहीं किया हुआ था, वो रिफ़्रेश करना होता है ना एक दफ़ा, क्योंकि मैंने लाइव सर्वर नहीं चलाया हुआ, ठीक है। अब हम टुडे डेट लिखेंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगी। अच्छा, अब हम एक और, मैं आपको एक नई सी चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर ना आज के दिन की डेट सेव हुई हुई है, लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी भी दिन चलाएंगे ना, यानी अगर सपोज आपने ये फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर न्यू डेट आ रहा है, तो वो उस दिन की डेट लेगा, और हर दफ़ा जब वो फंक्शन चलेगा, सपोज वो 10 साल बाद वो फंक्शन चलता है, तो 10 साल बाद की डेट भी लेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं इसमें अब आज की सेव होगी तो फिर यही रहेगा, ये चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सिंपल डेट ले ली। अब हम इसको और घुमा फिरा के लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसोल में डायरेक्ट काम करके देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा था न्यू डेट, ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं। अब ये तो आ गई आज की डेट। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक स्पेसिफिक डेट में जाना चाहते हैं और वो स्टोर करना चाहते हैं किसी में ना, ठीक है, तो चलें हम कोड में करते हैं, यहाँ पे सही आपको समझ नहीं आएगी। कॉन्स्ट बर्थ डे डेट, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी बर्थडे की डेट, जो डेट है ना, वो इसमें सेव हो जाए, ठीक है। तो मैंने न्यू डेट लिया और उसके अंदर मैं अब अपनी बर्थडे की डेट लिख रहा हूँ। मेरी जो बर्थडे थी भाई वो 28 जून थी, ठीक हो गया, और 2000, ये मैंने लिख दिया अपने हिसाब से, ये मैंने अब स्ट्रिंग में लिखा एक दफ़ा, ठीक है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं और इसको कहते हैं बर्थडे की डेट बताओ भाई। तो ये देखें, उसने कहा उस दिन वेडनेसडे था, June 28, 2000, और क्योंकि हमने टाइम नहीं बताया तो उसने सारा कुछ 0 0 कर दिया। सपोज करें मैं उसको और स्पेसिफिक चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा 11:55 अच्छा, 11 भी नहीं कर सकते क्योंकि 11 का मतलब है सुबह के 11, अगर मैंने रात के 11 करने हैं तो मुझे 21 करना पड़ेगा, सॉरी 23 करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें उसने क्या कहा, वेडनेसडे का दिन था, जून थी, 28 तारीख थी, 2000 सन था, और 23 घंटे 55 मिनट और 0 सेकंड हुए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह आप स्पेसिफिक किसी जगह पे जा सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका काम क्या है, पर इतना स्पेसिफिक हमने खुद ही लिखना है। काम इसका ये है कि हमने काउंटर्स बनाने होते हैं, बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके लिए हमें ये चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं। अब जैसे ही मैंने ये सेव कर दी ना, अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये वाली मैंने सेव कर दी, मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैंने देखे ना, हमने काफ़ी सारे तरीके पढ़े थे, अब हम इसको और किसी तरीके से करके रख सकते हैं।
जैसे एक तरीका पढ़ा था हमने कि सबसे पहले हम ईयर लिख दें, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मंथ लिख देंगे। तो मेरा छठा महीना है, लेकिन हम 5 लिखेंगे क्योंकि 0 से शुरू होता है। और 28 तारीख और 23 55 0 0, ठीक है। अब उसने दोबारा उसी डेट में चले गए हम, ठीक है, चलिए तो उसको चेंज कर देते हैं, इसको हम 2005 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब उस दिन ट्यूसडे थी, जून का महीना था, 28 तारीख थी, 2005 था, 23 घंटे 55 मिनट 0, ये हमने इसमें इस एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इस तरह हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने ये सारा कुछ लिखना है, हम जितना हमने हमारी रिक्वायरमेंट है ना हम उतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अगर घंटे मिनट नहीं देने तो हम जस्ट तारीख तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस दिन जुमेरात थी, ठीक है, और उसने उस डेट को अपने पास स्टोर कर लिया। अब इसको हम इन फ्यूचर अपने यूज़ केस में ला सकते हैं, जब भी हमें वो डेट चाहिए हो, हमने कोई फंक्शन बनाना हो कि जब अगले साल ये डेट आए तो ये हो जाए, तो हम उस डेट को तो कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ से ऐसे उस डेट को लेंगे, इसको हमने सपोज बर्थ डेट में हमने स्टोर कर दिया। अब हम कहेंगे जब भी हमारी वेबसाइट पे ये डेट आए तो एक पॉपअप हो जाए, ठीक है, एक अलर्ट चल जाए। तो ये इस तरह का सीन होता है, इसमें आप काउंटर चला सकते हैं, स्टॉप वॉच चला सकते हैं, तो ये सारे काम आपके डेट के ऑब्जेक्ट से होते हैं। ऐसे ऐसे यूज़ केस करेंगे तो आपको भी और ज़्यादा आइडिया होता जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एक और वो बता रहे हैं बात कि जो डेट का जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, आप उसको कोई भी डेट देते हैं ना, वो मिली सेकेंड में अपने पास सेव करता है। ये नहीं कि वो वहाँ पे लिखता है कि इतना दिन है इतना, ये इस सारे को ना वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनाया गया तो उसकी जो सबसे पहली डेट है वो है जनवरी 1 1970। उससे पीछे उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप उसको स्पेसिफिकली कोई डेट देंगे भी ना इससे पीछे, तो वो उसको यहीं से शुरू करेगा, ठीक है। तो उसने उस तारीख से लेके आज तक को ना मिली सेकेंड में सेव किया हुआ, ठीक है। ज़ीरो टाइम अगर होगा ना तो वो होगा जनवरी 1 1970, 0 मिनट 0 घंटे 0 सेकेंड्स, ठीक हो गया, यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से। अब आप इसमें जो भी डेट डालते हैं ना, सपोज ये ज़ीरो टाइम है, ठीक है, उसमें आप आज की डेट डालते हैं तो ज़ीरो टाइम प्लस आज की डेट के जितने भी मिली सेकेंड्स होते हैं वो उसको इकट्ठा करता है और मिली सेकेंड में दोबारा कन्वर्ट करके और उसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 60 मिनट से और 60 मिनटों को 60 सेकेंड से और फिर उसको मिली सेकेंड्स, तो एक दिन में आपके पास ये मिली सेकेंड्स बनते हैं। तो 86 करोड़ 4 लाख या 40 लाख करके आपके पास मिली सेकेंड ये बनते हैं, ठीक है। तो ये उसको कन्वर्ट करता है उसमें और फिर इस ज़ीरो टाइम में प्लस कर लेता है। जैसे अब ये टाइम है, ठीक है, इस वक्त यानी जब ये स्लाइड्स बनी थी तो ये टाइम था मिली सेकेंड्स में जनवरी 1 से लेके आज तक का, ठीक है। यानी कि जनवरी 1 1970 से लेके आज तक का जो मिली सेकेंड्स में टाइम है ना वो ये है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब आप न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जैसे ये न्यू डेट लिखा है, इसके अंदर आप कोई भी टाइम देते हैं, कोई भी जून 28 जैसे हमने दिया था, तो वो उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके पास ऑलरेडी एक ज़ीरो टाइम है, ज़ीरो टाइम हमने बताया ना ये है। तो वो ज़ीरो टाइम यानी कि 1970 1 जनवरी प्लस ये जो भी हमने मिली सेकेंड उसको इसके अंदर दिए। जैसे अब ये न्यू डेट के अंदर हमने ये दिए कितने सारे मिली सेकेंड, तो क्या करेगा, कर क्या रहा है वो एक्चुअली में, वो जनवरी 1970 अच्छा जनवरी 1970 प्लस इतने सारे मिली सेकेंड्स को जमा कर रहा है। उसको जमा करने के बाद जो डेट बनती है ना वो आपको वो शो कर देता है, सैटरडे मार्च 3 1973 बनती है, ठीक है। और इसी तरह अगर माइनस भी करें तो भी इस तरह आप उसके पीछे वाली डेट में चले जाएंगे, सही है। यानी कि उसके पास एक मिली सेकेंड सेव थे 1970 तक के, उसमें से हमने कहा कि इतने मिली सेकेंड माइनस कर दो तो वो 1966 में चले, 1966 में। यानी कि इसको सारे को बताने का मकसद ये है कि वो मिली सेकेंड में अपनी डेट को सेव रखता है और आप उसको कोई भी डेट देते हैं वो आपको डेट जब दिखाता भी है तो ज़ीरो टाइम में प्लस करके दिखाता है। ज़ीरो टाइम उसके पास मिली सेकेंड में सेव है और ज़ीरो टाइम क्या है, जनवरी 1 1970, ठीक है। इसको भी हम एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। अभी जैसे यहाँ से शुरू कर दो, जैसे ये देखें,
मैं उसको कहता हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ज़ीरो टाइम अगर हम उससे पीछे चले जाएँ तो क्या होगा। 1969, ठीक हो गया। बस मैंने उसको ईयर दिया अभी, लेकिन उसने क्या कहा, थर्सडे थी जनवरी 1970 की यकम तारीख को, और पहला सेकंड, ठीक है, या जो भी उसने टाइम लिया। लेकिन वो 1969 में नहीं गया, क्योंकि उसको ज़ीरो टाइम हमने जो दिया हुआ है ना, जावास्क्रिप्ट ने वो दिया हुआ 1970, वो उससे पीछे नहीं जा सकता। आप माइनस कर रहे हो आप ज़ीरो टाइम से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यानी कि मैं उसको मिली सेकेंड में अगर दे दूँ, ठीक है, ये देखो मिली सेकेंड में दिया तो ये 1969 में चले गया, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि वो मिली सेकेंड में अपने आप को सेव रखता है, अपने टाइम को, जो भी आप उसको दे रहे हैं या डेट दे रहे हैं, और इसी तरह वो ऑपरेट भी करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डेट की जैसे ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या चीज़ मिलती है। अब हमने उसके मेथड्स देखने हैं, जैसे गेट का है, सेट का है, तो वो मेथड्स हमने देखने हैं। जैसे अरे के भी हमने मेथड्स देखे थे, आज हम डेट के मेथड्स देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर में डेट के मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अरे के हमने मेथड्स पढ़े थे। अगर आपने अरे के लेक्चर्स नहीं देखे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई टैग में आ रहा होगा तो आप देख लें। तो ऐसे ही हमने डेट के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम न्यू डेट करके एक फंक्शन लिखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स खुल जाते हैं। जैसे कि हम गेट और सेट के मेथड खुल जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हम एक साल यानी कोई भी साल ले सकते हैं, कोई मंथ, कोई डे, कोई आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकेंड्स, ये सारा कुछ हम लोकल टाइम के हिसाब से, यूटीसी के हिसाब से, जीएमटी के हिसाब से ये सारा कुछ गेट और सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक एक करके देखते हैं तो आपको समझ भी आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि हम गेट मेथड्स देखते हैं, ठीक है। गेट से खुद ही समझ आ रही है कि हम ले रहे हैं, ठीक है। तो गेट से मुराद ले रहे हैं, गेट फुल ईयर, अगर हमने एक पूरा ईयर लेना है तो हम उसको कैसे लेंगे, गेट मंथ कैसे करेंगे, गेट डेट कैसे करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक डी का वेरिएबल बनाया जिसमें एक न्यू डेट को स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर उस डी डॉट गेट फुल ईयर कर दिया, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे डायरेक्ट फुल ईयर ले लेते, लेकिन उन्होंने पहले डी में स्टोर किया मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, और फिर उसमें फुल ईयर ले लिया। फुल ईयर लिया तो उनका जवाब क्या आया, 2024। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसी तरह जब डी डॉट गेट मंथ किया तो उनके पास क्या आ गया, 2, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ अगर उस डेट से पूरा ईयर लेना हो, पूरी डेट ना लेनी हो, तो हमारे पास उसके मेथड्स हैं। सिर्फ मंथ लेना हो तो उसके मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें एक और नोट के तौर पर उन्होंने चीज़ कही है कि अगर आपने मंथ लेना है ना, अगर आपने सही मंथ लेना है ना, जैसे अब हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, जून का छठा, लेकिन मैं अभी गेट मंथ करूँगा तो उसका जवाब क्या आएगा, 5, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आपने नहीं देखी, कि इसका पहला मंथ जीरो से शुरू होता है, यानी जनवरी को ये जीरो करता है, फरवरी को ये 1 करता है, तो इसी तरह इसने दिसंबर को 11 कर देना है, तो जून में ये 5 नंबर देगा। तो आपको सही मंथ नहीं समझ आएगा यानी एग्जैक्टली, तो आपने उसमें +1 कर देना है हमेशा। इसी तरह डेट को अगर गेट करना है तो 7 तारीख। अगर हम डेट से आगे चल जाएँ तो हमने अब डे लेना है ना, तो डे में भी वो बता रहे हैं कि इसका जो ज़ीरो वाला डे है वो संडे होगा, तो आपने अगर सही डे लेना है तो आपने उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। और गेट टाइम अगर करना है तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो जब टाइम 1970 से प्लस करता है मिली सेकेंड्स में, तो जब आप गेट टाइम करेंगे तो वो भी आपको जवाब मिली सेकेंड्स में देगा। जैसे कि यहाँ पे गेट डे किया तो 5, गेट टाइम किया तो उसने जवाब क्या दिया, मिली सेकेंड में। इस मिली सेकेंड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्चुअल टाइम में। सपोज अगर 10:20 हो रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं, उस तरह फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टाइम के अंदर अगर हम आगे चले जाएँ तो गेट आवर्स कर सकते हैं, उसमें भी उसने 0 आवर को पहला घंटा गुनना है, तो वो हिसाब से उसने 23 घंटे लेके आने हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह उसने मिनट्स में 0 से 59 तक, और सेकेंड्स में भी 0 से 59 तक, और इसी तरह मिली सेकेंड में उसने 0 से लेके 999 तक आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे गेट आवर्स करेंगे, ठीक है, गेट मिनट्स करेंगे, और गेट सेकेंड्स, और गेट मिली सेकेंड्स, इस तरह करके आपके पास सारे फंक्शंस मौजूद हैं। अब मैंने आपको लेक्चर में पहले भी बताया हुआ है कि जब आप ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं, टाइम, घंटा, मिनट, डेट वगैरह सारा कुछ, तो वो आपके लोकल टाइम के हिसाब से चल रहा होता है। यानी आप अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से आपको आंसर्स ला के देगा। सपोज़ करें आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, वो बैठा हुआ है यूएसए में, तो अब आप यूएसए के हिसाब से कैसे टाइम लेकर आएंगे, आपने एक फंक्शन चलाना है कि जब यूएसए में 5 बजें तो आपने ये काम करना है, सही है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, टाइम जोन्स रखे हुए हैं, तो उसमें ही एक यूटीसी मेथड है और एक जीएमटी मेथड है, ठीक है। ये यहाँ पे दो आ गए,
तो उसमें से अगर आपने लोकल टाइम के हिसाब से नहीं चलना तो आप अपने कोड में बता सकते हैं कि मैंने लोकल टाइम के हिसाब से नहीं चलना, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पे गेट यूटीसी डेट, सिर्फ गेट डेट नहीं, गेट यूटीसी डेट। तो वो आपको यूटीसी की डेट बताएगा, गेट यूटीसी आवर्स, गेट यूटीसी टाइम मिनट्स, ठीक है। जिस तरह भी आपने जो भी चीज़ चलानी है तो वो आप यूटीसी या जीएमटी लिखेंगे तो उस हिसाब से वो चल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सपोज आपने एक टाइमर चलाया है, वो आप पाकिस्तान के हिसाब से आप चला रहे हैं, लेकिन क्लाइंट आपका यूएस में बैठा है, वो तो टाइमर स्टॉप वॉच यानी सपोज एक चलाई हुई है, तो वो तो जल्दी बंद हो जाएगा आपके हिसाब से, हालांकि उधर देर से बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, इसके लिए इन्होंने टाइम जोन्स की भी हमें दी हुई है पेटीज, ठीक है। इस सारे को अब हम ज़रा ट्राई करके देखते हैं कोड में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने गेट मेथड्स पढ़ने हैं ना। हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट d1 इक्वल टू न्यू डेट। अच्छा अच्छा, हम ये क्यों बना रहे हैं पहले मैं आपको चलें ये दिखाता हूँ। हम इस तरह भी कर सकते थे, कॉन्स्ट d1 इज इक्वल टू न्यू न्यू डेट, ठीक है, डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते थे और इसका हमें आंसर भी आएगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग d1, ओके हो गया। इसको हम जाके चेक करते हैं। अच्छा, इसमें स्पेस है, तो उसने क्या लेके आया 2024, ठीक है। अब सपोज करें, अब हमने न्यू ईयर तो ले लिया, ईयर ले लिया, अब हमने लेना है मंथ लेना है, तो हम सारा दोबारा लिखेंगे। एक हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और गेट मंथ करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर दोबारा कंसोल करना पड़ेगा, ये लंबी हो जाएगी। तो उसको हल करने के लिए हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को डी में स्टोर कर देंगे, यानी न्यू डेट के ऑब्जेक्ट को। यानी अगर अब हम d1 को कंसोल करें तो उसमें पूरी डेट आ रही है। अब हम उसमें से अलग-अलग चीज़ें निकाल सकते हैं अगर हमें जैसे जैसे चाहिए हो और जैसे आपका यूज़ केस हो, ठीक है। अब जैसे अब हम करते हैं d1 डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है, इस तरह। और इसी तरह अब हम d1 डॉट गेट मंथ कर सकते थे, ठीक है। इस तरह करके हम चीज़ें कर सकते थे। इनको अलग-अलग भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं अगर हमें अलग-अलग चाहिए, लेकिन अभी हमें अलग-अलग नहीं चाहिए तो हम इसको अलग इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास d1 में डेट पूरी आ रही है, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट फुल ईयर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हमने मंथ निकालना है यानी मंथ लेना है, अब इस चीज़ को फिर सेव कर लेंगे अपने पास, और फिर जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है उसको आप सेव करके उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, या अपने फंक्शन के अंदर करना है तो फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। और अब ये देखें 5वां महीना आ रहा है, हालांकि इस वक्त जून है तो छठा महीना आना चाहिए ना। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आप एक वेरिएबल बनाएंगे, चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लेट करंट मंथ इज इक्वल टू, ठीक है, और इसमें +1, और अब हम कंसोल जो कराएंगे ना वो कराएंगे करंट मंथ। अब क्या आया हमारे पास 6। हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि उसने 0 से शुरू करना है, लेकिन हमने वहाँ जहाँ पे शो करना है वहाँ पे तो छठा महीना शुरू करना है ना, या तो नाम आ रहा हो मंथ का, या फिर हमने उसका, अगर आम लोगों को तो हमने 6 ही दिखाना है ना कि छठा महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से हम उसमें +1 कर दिया करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम करंट डे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे डे, ठीक है। इसको कैमल केसिंग कहते हैं, इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको। अभी छठा महीना दिखा रहा, छठा आपको दिन दिखा रहा है ना, इसको भी इसमें दिखा। अच्छा, हमने कंसोल एक ही चीज़ कराई हुई है।
ठीक है, अब हमारा 5वां दिन यहाँ पे ये दिखा रहा है हमारे पास। अगर मंडे से शुरू करें, अच्छा इन्होंने हमें बताया भी हुआ है, हम यहाँ से चेक करते हैं कि डे ज़ीरो इसका संडे होगा। तो डे ज़ीरो संडे हुआ, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज हमारे पास दिन कौन सा है, थर्सडे। ठीक है, तो ये 5वां दिन ही बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ +1 ना करते तो यहाँ 4 आ रहा होता। ठीक है, तो आपके हिसाब से 4, वो संडे से अगर आप वीक शुरू करें तो 4 आपके हिसाब से वेडनेसडे बन जाएगा ना। यानी संडे को आप 1 गिने, फिर मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 4। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था संडे को, तो वो ऐसे 1 प्लस करना पड़ेगा आपको। अब अगर ना करें और 0 से सोचें कि 0 संडे आ रहा है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे शो क्या करना है, यूज़र को क्या दिखाना है। ठीक है, और इसको मतलब मसले का हल करने का मैंने आपको बता दिया कि आप +1 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह गेट डे हो गया, अब गेट आवर। ठीक है, गेट आवर्स। ठीक है, एस भी लगना है, इसलिए उसने एरर भी दे दिया था। और हम यहाँ पे तो उसने क्या कहा, 22वां घंटा चल रहा है इस वक्त। ठीक है, 10 बज रहे हैं ना, तो 24 घंटे होते हैं ना पूरे दिन में, तो उसने क्या कहा, 22वां घंटा चल रहा है। इसी तरह गेट मिनट्स भी कर सकते हैं। ये रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही वेरिएबल का नाम हम दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 40 मिनट हो गए, 10:40 हो रहे हैं ना। और इसके बाद आप सेकंड्स और मिली सेकंड्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक एक चीज़ को ले सकते हैं और फिर अपने हिसाब से यूज़ केस से इसको शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास गेट की चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमें गेट करना हो, टाइम वगैरह सारा कुछ तो ओके हो गया। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट बैठा हुआ यूएसए में, तो हमने क्या करना है। ठीक है, क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, हमारा टाइम सुबह 10 बज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 5 बज रहे हों सपोज, ठीक है, तो हमने टाइमर 5 बजे के हिसाब से बंद करना हो, तो वो कैसे होगा बंद। उसमें हमारे पास हैं टाइम जोन्स। ठीक है, जैसे एक यूटीसी टाइम जोन है। यूटीसी इस वक्त 5:47 PM हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे तो 10:47 PM हो रहे हैं ना। ठीक है, तो एक ये एक स्टैंडर्डाइज टाइम मैंने बताया हुआ ना, जैसे यहाँ स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था। तो हमने वो कैसे गेट करना होता है, उसका तरीका ये है, करंट यूटीसी टाइम। ठीक है, न्यू, अच्छा D1 डॉट गेट यूटीसी आवर्स। ठीक है, हमने आवर्स लेने थे। और अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग, यानी कि हमने ये देखें यहाँ पे हमने घंटे लिए हुए ना। ठीक है, इसको अभी हम करंट आर कर लेते हैं। यानी कि हमने दो कंसोल कराए हैं। हमारे इस वक्त 22 बज रहे हैं, यानी कि 10 बज रहे हैं, लेकिन यूटीसी के हिसाब से क्या बज रहे हैं, 5, 12, 5, 17। ठीक है, तो ये अब उसके हिसाब से हम कोई भी फंक्शन चला सकते हैं, और हम यूएसए के टाइम के हिसाब से, या जो भी लॉस एंजलिस में इस वक्त टाइम हो रहा है उसके हिसाब से हम कोई भी टाइमर या स्टॉप वॉच बंद करनी हो, चलानी हो, सारा सिस्टम इस हिसाब से कर सकते हैं। आवर ले सकते हैं, मिनट्स ले सकते हैं, घंटे सेकंड्स ले सकते हैं यूटीसी टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अगर आप किसी और टाइम जोन का टाइम लेना चाहते हैं, तो ये फंक्शंस भी इसलिए ही बने हुए हैं। आप लोगों को शायद यहाँ तक समझ आई हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अलग ऐसे भी ले सकते थे। लेकिन इससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एग्जैक्ट कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि हमें आगे जाके हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जैसे गेट के मेथड थे, ऐसे ही सेट के मेथड्स हैं। यानी कि हम जैसे गेट कर सकते थे, ऐसे सेट भी कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी किसी वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं एज अ डेट सेट करने की। ठीक है, जैसे हम सेट फुल ईयर लिखेंगे, और वो आज तो वैसे 2024 है, लेकिन
अगर हम गेट करें 2024 से आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं 2020 हमने सेट करवाना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही न्यू डेट लेंगे और उसको सेट फुल ईयर कर देंगे 2020 को, तो वो फुल ईयर कर देगा। अगर आपने इसमें महीना और बाकी चीज़ें नहीं बताई तो वो खुद ही ऑप्शनली खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद बता देंगे सारा कुछ, जैसे D.set फुल ईयर 2020 कॉमा 11वां महीना कॉमा 3, 11वें महीने से मुराद है दिसंबर, क्योंकि जीरो से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा दिन से मुराद क्या है कि संडे को जीरो लेके अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इस तरह फिर वो पूरी डेट भी रख देगा। वो अब डी को कंसोल किया तो क्या आ गया उसमें, 3 तारीख 2020 और ये टाइम। ठीक है, इसमें सेट डेट के लिए हमारे पास 1 से 31 तक के नंबर्स हैं, जो भी आप लिखेंगे उसमें डेट सेट हो जाएगी। आवर्स के अंदर 0 से 23, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, और मंथ के लिए भी 0 से 11, और टाइम के लिए भी मिली सेकेंड में हमने बताना है टाइम। ठीक है, तो वो खुद ही इसको कन्वर्ट कर लेगा और 1970 में जमा कर लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसमें डेट वगैरह सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम कोड में ट्राई करके देख लेते हैं। अब जैसे हम सेट कायम करके देखते हैं तो सारा कुछ सेम है। ठीक है, सारा कुछ सेम है। हमने उसको कहा 1988। ठीक है, हमने सिर्फ इसको इतना बताया और अब हम D1 को कंसोल कर देंगे। तो उसने कहा उस दिन मंडे थी, जून का महीना था छठा। उसने ये खुद ही ली है ना चीज़ें सारी, और 1998 उसने अपना सन ले लिया। अगर आप यहाँ पे उसको सारी चीज़ें खुद बता देते तो वो वही लेगा। जैसे हम इसको कह दें कि तीसरा महीना यानी कि चौथा महीना था और 12 तारीख थी। ठीक है, तब उसने क्या किया, अप्रैल का महीना यानी चौथा महीना ट्यूसडे थी और 12 तारीख थी। इसी तरह आप टाइम भी दे सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते थे। इसी तरह अगर आप घंटों की बात करना चाहें तो आप घंटा भी कर सकते हैं, सेट आवर। हमने उसको कंसोल नहीं कराया। और जैसे यहाँ पे हमने D1.set आवर्स कर दिया 13। ठीक है, तो अब हम यहाँ जाके देखेंगे तो ये उसने मिली सेकेंड्स में हमें टाइम दे दिया। इसको बाद में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने हिसाब से मिली सेकेंड में दे दिया। और इसी तरह हम मिनट सेकेंड्स हर चीज़ यानी कि यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आप मिनट को क्या कर सकते हैं, 0 से 59 तक की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 57 दे दिया। ठीक है, इस तरह आप घंटे, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, डेट, डे, मंथ हर चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे गेट कर सकते हैं ऐसे ही सेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें थी, जो मेथड्स इसको हम कहते हैं कि सेट और गेट के, डेट ऑब्जेक्ट के। बाकी इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना इसके साथ खेलेंगे, जितना आप इसके साथ और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स के साथ खेलेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और आप पिछले लेक्चर्स की भी प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी इसकी। ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आना, इसको प्रैक्टिस करें, जो चीज़ समझना है फेसबुक के ग्रुप में पूछें। ठीक है, मैं वहाँ पे खुद भी आपकी क्यूरीज का जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इसमें अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।